Hello students, welcome to the best coaching classes. Hope you all are fine. आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो कि बिजनेस लॉ के हैं। बिजनेस लॉ में आपका सिलेबस 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो पहली 2 यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर रहेगी। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी जो भी 2019 से लेकर 23 तक के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस इस यूनिट्स से आए हैं मैंने उन्हें कंबाइन कर दिया है। बिकॉज पहले सिलेबस कुछ और था, अब सिलेबस कुछ और है, तो मैंने बीच में से फाइंड आउट करके क्वेश्चंस कि आपकी यूनिट के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चंस बनते हैं इन पेपर्स में, वो मैंने अलग से लिखे हैं और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि मैंने बिज़नेस लॉ के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पर भी एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो आपका बिज़नेस लॉ का ही है एंड बुक में आपके 28 चैप्टर्स गिवन है। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि कितने कम चैप्टर्स करके भी आप जो है अपने पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं। सो वीडियो नहीं देखा तो मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि रहेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो 2019 से लेकर 23 तक एग्जाम्स में आए हुए हैं। आपका बुक में जो चैप्टर रहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चैप्टर नंबर 2, आप लोग अपनी बुक साथ में रखिएगा। उसमें से जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, दैट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। उसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो ये 2 क्वेश्चंस हैं। पहला है डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन रिपीट होता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्लेन एंड डिस्कस द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कहीं ना कहीं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स ही आपने दोनों में लिखने हैं, बस इसमें एक स्टेटमेंट को जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट। ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक ही है, मीनिंग एक ही है कि दोनों में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 3 में से है और जो कि बार बार रिपीट भी होता है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 4 रहेगा दैट इज़ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वो देखते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपके प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन चैप्टर जो है, रेवोकेशन तो देखिए आपके सिलेबस में ही नहीं है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ही है आपके सिलेबस में। और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा डिस्कस द एसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इन्विटेशन फॉर अ प्रपोजल। ठीक है, डिस्टिंग्विश अ प्रपोजल फ्रॉम इन्विटेशन फॉर अ प्रपोजल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है इसमें से इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, व्हेन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कंप्लीट। ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं और डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो है वो रिपीट हुए हैं बार बार। जैसे सपोज कीजिए एक अगर 2019 में आया तो एक बार ये 2020 ना होकर 21 में आ गया। ठीक है, सो रिपीट हो रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो ये दोनों क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अ माइनर बाइंड अदर्स बट इज़ नेवर बाउंड बाय अदर्स, एक्सप्लेन एंड डिस्कस रूल्स रिगार्डिंग माइनर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती बिकॉज उसके सारे चैप्टर के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप ले लीजिए फ्री कंसेंट के ऊपर, चाहे वो कोर्जियन के ऊपर, चाहे वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर, क्वेश्चन जो है वो बार बार अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग ईयर में जो है वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। उसमें क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में टोटल फ्री कंसेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तो नेक्स्ट ईयर में कोर्जियन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, उससे नेक्स्ट ईयर में अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर पूछा हुआ है। तो मैं उस चैप्टर में से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बता सकती कि वो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, तो वो पूरा चैप्टर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट चैप्टर है आपका लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ये एक नहीं कम से कम लगा लीजिए 3 से 4 साल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन कैन बी वैलिड। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कंसीडरेशन में से, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 7 में से ये आपका बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सो ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बोला कि मैं आपको हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, बाकी चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप वो चैप्टर्स पहले जाकर वीडियो देख लीजिए, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, फिर उन चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप उन पे स्ट्रेस दीजिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो में मैं सभी चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ, पर्टिकुलर वो चैप्टर्स नहीं जो चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, राइट। वो आप पहले वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपका बुक में चैप्टर दिया हुआ है दैट इज एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस काइंड्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट जो आपकी बुक में चैप्टर्स दिए हुए हैं दैट इज लीगल फॉर्मेलिटीज एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इन दोनों में से मेरे अकॉर्डिंग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन 14 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चंस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो 11 चैप्टर है दैट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन आया है वो रहे हैं ये 2 क्वेश्चंस, दैट इज़ व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू अ पर्सन, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है व्हाट इज मेंट बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन रहा है नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके जो फर्स्ट यूनिट के डिफरेंट चैप्टर्स थे उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में वो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो चैप्टर्स हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट इज व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल and distinguish between ascertained and unascertained goods। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, गिव इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, distinguish between sale and agreement to sale। These 2 questions are very important from these 2 chapters। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका बुक में वो है कंडीशंस एंड वारंटीज। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आता तो मेरे अकॉर्डिंग ये 2 मार्क्स में ज़रूर आएगा, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा बुक में वो है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी एंड पेमेंट। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द टर्म डिलीवरी एंड स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड डिलीवरी ऑफ गुड्स। बीच में एक चैप्टर है दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ऑनरशिप, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दिस वन, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, also explain why is transfer of property in goods important in the performance of contract of sale। यह आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा दैट इज अनपेड सेलर, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अनपेड सेलर एंड एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। तो आपको किसी भी तरह से राइट्स आ जाएं, आपने सारे राइट्स लिखने हैं, राइट्स अगेंस्ट बायर एंड राइट्स अगेंस्ट सेलर, राइट्स अगेंस्ट गुड्स, तो दोनों तरह के ही आपको पेपर में राइट्स लिखने हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये पेपर में। तो ये थे आपके फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। बाकी कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए, मैं अगेन दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं और उन चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चन करें वो तो मैंने इस वीडियो में बता ही दिया।
उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए। कल मैं वीडियो बना दूंगी आपके यूनिट नंबर 3 एंड 4 में से कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।